हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। तो हम शुरू करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और बहुत सारी वीडियोस लेके आपके सामने आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन टू रीच एट आंसर और कंक्लूजन. It is the ability to analyze fact, generate and organize ideas, defend opinions, make comparison, evaluate arguments and solve problems. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ध्यान से एनालाइज और इवेलुएट करना ताकि हम एक सही कंक्लूजन तक पहुंच सकें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और अपने ओपिनियंस को वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ डिफेंड करना सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग इज क्लियर, रीजनेबल, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव ऑन टू. It involves being skeptical and challenging assumption rather than simply memorizing facts or blindly accepting what you hear or read. ये सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करने के बारे में नहीं है, इसका असली जो मोटिव होता है वो होता है स्केप्टिकल होना, यानी किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करना बल्कि उस पर क्वेश्चन उठाना। ठीक है, कि या जो एजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करना। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. This step include taking a look at the problem from a few different perspectives and asking question like what's happening and why is this happening. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना कि और खुद से सवाल पूछना कि हो क्या रहा है और एक्चुअल में मतलब कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है गैदर इन्फॉर्मेशन. तो प्रॉब्लम समझने के बाद हमने क्या करना है कि अलग अलग सोर्सेज से डाटा और फैक्ट्स को इकट्ठा करना है. नेक्स्ट है सिलेक्ट द बेस्ट आइडिया. अब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें जो सबसे सुटेबल और इफ़ेक्टिव आइडिया है वो हमने सेलेक्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट है बिल्ड एंड टेस्ट द आइडिया. अब जो आइडिया हमारे पास है उसको इम्प्लीमेंट करना है और टेस्ट करना है कि क्या वो सच में काम कर रहा है, प्रॉब्लम जो हमारे पास प्रॉब्लम है. ठीक है. और नेक्स्ट है इवेलुएट द रिज़ल्ट. तो एंड में रिज़ल्ट को असेस करना हमने कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और अगर नहीं हुई है सॉल्व तो कहाँ कमी रह गई है. ठीक है, मतलब हमने इवेलुएट करना है रिज़ल्ट को. स्टेप्स टू इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब अच्छा बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट है ऑलवेज वेट न्यू इन्फॉर्मेशन विद अ कॉशियस आई वेदर इट्स एन आर्टिकल समवन हैज शेयर्ड एंड इज़ रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम. ठीक है, कि हर नई इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कॉशियस के साथ देखना. ठीक है, मतलब संदेह के साथ देखना, चाहे वो किसी ने शेयर ही क्यों ना की हो. नेक्स्ट है लुक एट वेयर द इन्फॉर्मेशन हैज़ कम फ्रॉम. इज़ दिस सोर्स ट्रस्टवर्दी. ठीक है, हमेशा चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्या वो सोर्स ट्रस्टवर्दी है. जैसे आज के टाइम में बहुत सारे मतलब मीडिया पे कई बार फेक न्यूज़ भी होती है. ठीक है, तो हमेशा जो सोर्स है वो चेक किया जाए कि कहाँ से आ रहा है ये, क्या ये सोर्स ट्रस्टवर्दी है हमारा, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ. नेक्स्ट है कंसिडर मोर देन वन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन समवन प्रेजेंट यू विद न्यू इन्फॉर्मेशन कंसिडर वेदर दिस देर आर अदर साइड ऑफ स्टोरी. सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं सुननी होती, हमेशा दूसरी या अदर साइड को भी समझना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर नीडेड. जहाँ ज़रूरत हो वहाँ और ज़्यादा रिसर्च करें. ठीक है, अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसके लिए रिसर्च भी करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है फॉर्म योर ओपिनियन. वंस यू हैव असेस्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन फॉर्म योर ओन कंक्लूजन अबाउट इट. आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हु, व्हाट एंड व्हाई. सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही अपना कंक्लूजन निकालना होता है और हमेशा हु, व्हाट एंड व्हाई जैसे सवाल पूछते रहें. ठीक है, क्वेश्चंस जो है बहुत ज़रूरी है आस्क करना. तो ये थे हमारे पास स्टेप्स टू इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए 6 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन. तो आपको प्रॉब्लम को जल्दी सेंस और आइडेंटिफाई करने का पावर होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. तो सॉल्यूशन और इशू को क्लियर तरीके से दूसरों के साथ डिस्कस करना, मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है एनालिसिस.
तो एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डाटा या फैक्ट प्रॉब्लम के लिए सच में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि ये जो हमारे पास डाटा है ये मेरी जो प्रॉब्लम है उसके साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। रीजनिंग तो दिए गए फैक्ट्स को यूज़ करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इशू को एनालाइज करके उसके मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन ढूंढना। एंड लास्ट है इवेल्युएशन, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और आर्ग्यूमेंट्स है उसकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को परखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है ये एक पर्सन में होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ so that I can make more videos on B.Ed. तब तक के लिए थैंक यू।